उसका केस भी दर्ज होगा और उस पर कार्रवाई के लिए भी, उस पे गिरफ्तारी के लिए भी जरूर दबाव बनाया जाएगा और कानूनी रूप से जो भी कार्य उचित है वो किया जाएगा। कहे तो अभिषेक आनंद उस अभ्यर्थी के समर्थक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे के साथ कहीं पर भी कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं, और जहां तक होगा मदद लेंगे, और मदद लेंगे। और अगर मुझे मुख्यमंत्री जी के पास भी जाकर करके कहना पड़े, ऐसे मुख्यमंत्री जी खुद ही इन तरह की घटनाओं में काफी सजग हैं। मुझे लगता है कि वो न्यूज उन तक पहुंच गई होगी और ऑलरेडी उन्होंने अधिकारियों को कुछ ना कुछ इशारा कर दिया होगा। मेरी भी, हमको भी कुछ कुछ बातें ही पता चली है, अभी तक मेरी बात लड़के के नमस्कार पिताजी से नहीं दोस्तों, हुई है, हालांकि मैं आपके बीच में आया हूं अरुण शाह, और आज मैं कहने वाला हूं कि जो अभी जो बयान दिए हैं चेरिया बरियारपुर के वर्तमान विधायक अभिषेक आनंद जी, वे तो एक सोचने वाली बात है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र की जो है लड़की के साथ वहां पे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, जो पटना में गई थी परीक्षा देने पॉलिटेक्निक की, और उसके वो अपने पिता के साथ गए थे और होटल में रूम लेके रुकने की बात कही जा रही है। रुके थे रात में, और जो 1 बजे रात को उनके रूम में कोई घुसते हैं, उनको साथ गलत करने का प्रयास करते हैं, खींचातानी करते हैं। तो उनके पिता के प्रयास से, साहस से उस बच्ची की जो है इज्जत बची, और आज वो एक घटना से बच गई। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई किया है और जो हो रहा है, लेकिन विधायक जी को मालूम नहीं है। विधायक जी ने अभी जो बयान दिए हैं, एक मीडिया जो उनके गोद में बैठ के बयान ले रहे हैं, वो वो जो बयान दे रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है, और मालूम है वो है तो हम कार्रवाई करवाएँगे। सबसे पहले तो मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ, उसमें जो होना था तो हो गया, और वो कार्रवाई भी हो गया, अच्छी तरह से हुआ, अच्छी एक धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है, और उसने सोशल मीडिया पे लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, और जितने भी रिपोर्टर थे इन लोगों ने इस बातों को उठाया था, और आज कार्रवाई भी हो गया। जो भी लोग एक्टिव थे वो पहले से एक्टिव, मतलब सहयोग करने में एकदम जुटे हुए हैं। और आप जो है कह रहे हैं कि हमके पास आएगा तो हम मदद करेंगे, या हम जो है मंत्री साहब को कहेंगे, तो ये शोभनीय वाली बात नहीं है। आपके क्षेत्र की बच्ची थी, अगर आप के वहाँ पे विधायक के जो आवास है, उसमें आपको ऐसे क्षेत्रीय लोगों को चाबी देना चाहिए। किसी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ रुक के रात को, जो सरकारी आवास आप लोगों को मिला मिला है वहाँ पे रहने के लिए, उसको देना चाहिए लोग, अगर आप ज़्यादा मददगार बनना चाहते हैं। अकल की बात अगर होती तो। लेकिन छोड़िए, ख़ैर आपकी मर्ज़ी है, आपका वो रूम है, आपका जो रूम मिला है, आवास मिला है वो आपका है। उसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये कहना है कि आपने तो इस घटना के बारे में कहे हैं, इसमें जो होना था हो गया। लेकिन आपके घर के बगल में, आपके जो है विवाह भवन के बगल में उस लड़की के 6 महीने 7 महीना पहले जो दरिंदगी कर हत्या कर दिया गया, लेकिन उस मामले में आपकी चुप्पी क्यों है? अगर चुप्पी भी नहीं है तो आपने कार्रवाई के लिए डीजीपी साहब के पास गए थे अपनी माँ के साथ, जो पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा भी, आपकी माँ भी साथ में गई थी, और पैरवी लेके गई थी, और अपने लेटर पैड पर जो लिख के दिए थे कार्रवाई की, वो भी फोटो हम लगा रहे हैं, देखिएगा। लेकिन उसका अमल कुछ नहीं दिखा। आखिर अमल नहीं दिखा तो आपका वजन क्या रहा? आप की माँ एक मंत्री रही, आप विधायक में प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे, और आप गए थे डीजीपी साहब के पास, जो वरीय अधिकारी, पुलिस विभाग के सबसे वरीय अधिकारी डीजीपी साहब है पूरे बिहार के, और उनके पास गए कि जो लड़की के साथ जो घटना हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई हुआ? आज तक उसकी थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, और आपका जो घर पे तोड़फोड़ किया जो लोगों ने, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो गई, चेरिया बरियारपुर में केस भी दर्ज हो गया, वो लोग बेल भी करा के निकल गया। तो इससे क्या लगता है, मानसा था? या आपको क्या मानसा था अगर किसी ने तोड़-फोड़ कर दिया तो कोई बड़ी घटना नहीं हो गई? गुस्सा में लोगों का आक्रोश था, ग्रामीणों का आक्रोश था, एक बड़ी घटना हो गई थी। 12-13 साल लड़की के साथ दरिंदगी कर, उसकी हत्या कर और पोखर में फेंक दिया गया। लोगों की तो गुस्सा फूटेगा, और लोगों ने उसको आपके ऊपर थोड़ा-सा आक्रोश दिखा दिया, तो आपने केस कर दिया, और आपके कॉल से ही एसपी जो है आपकी सुरक्षा में आए थे। लेकिन उससे पहले लोगों का मांग था कि एसपी घटनास्थल पर आए, तभी लाश उठने देगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी एसपी नहीं आए। लेकिन वही आपके घर पे जब तोड़-फोड़ हुआ थोड़ा बहुत, तो एसपी साहब आपकी सुरक्षा में पहुँच गए थे। ये सब व्यवस्था की ऊपर सवाल उठती है,
हम तो इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं कहेंगे, नहीं कि मैं नेशनल लेवल की रिपोर्टर हूँ। मैं एक छोटा मोटा सा समाज सेवी में हूँ और अपने लोकल क्षेत्र में चलाता हूँ, लेकिन मैं सच को दिखाता हूँ और मैं गोद में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। मुझे ये खासियत नहीं है, नहीं मैं किसी के गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करता हूँ, नहीं करूंगा। मैं सच दिखाऊंगा। मैं इसलिए आपको मेरा बात कड़वा लगा होगा, लगेगा, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि अगर आपने इस घटना के बारे में बोले कि अगर हमारे पास आएगा तो कार्रवाई करेंगे, मदद देंगे या लेंगे, आप यही बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमारा आपसे जो मांग है कि जिस लड़की के आपके घर के बगल में हत्या कर दिया गया, उसके साथ दरिंदगी कर, उसमें क्या हुआ? आप वो जवाब दीजिए। आपके पुलिस अभी तक जवाब नहीं दिए, नहीं केस रजिस्टर हुए, जानकारी जैसे हम लोगों को मिल रहा है। आपके पास इस घटना के बारे में क्या जानकारी है या क्या कार्रवाई हुआ है, ये थोड़ा आप बता दीजिएगा। मैं आपके बयानों का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। क्राइम फ्री तो नहीं हो सकता, क्राइम फ्री दुनिया का कोई स्टेट नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बहुत हद तक रोक। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब हो गया कि पैसे के लिए उगाही करना, रंगदारी मांगना, किडनैपिंग करके पैसे लेना, किसी का कहीं पर डकैती कर लेना, लूटपाट कर लेना, जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से होती है, इसमें काफी कमी आई है।